दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने छोटे से जीवन में ही इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसा ही एक नाम है ब्रूस ली। Running water never grows stale, so you gotta just keep on flowing. ब्रूस ली केवल एक मार्शल आर्टिस्ट या अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह एक दार्शनिक, ट्रेनर और प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने मार्शल आर्ट को सिर्फ लड़ने की कला नहीं, बल्कि जीवन की एक फिलॉसफी बना दिया। उनकी स्पीड, ताकत और सोच इतनी अनोखी थी कि आज भी दुनिया भर के खिलाड़ी और अभिनेता उनसे प्रेरणा लेती हैं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका असली नाम ली जंग फैन था। हालांकि उनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन उनका बचपन हांगकांग में बीता। उनके पिता एक प्रसिद्ध ओपेरा कलाकार और अभिनेता थे, इसलिए ब्रूस ली का बचपन फिल्मी माहौल में गुजरा। यही कारण था कि उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 18 साल की उम्र तक उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में अभिनय कर लिया था, लेकिन उनका बचपन उतना शांत नहीं था। वे काफी शरारती और लड़ाकू स्वभाव के थे और अक्सर सड़क पर होने वाली लड़ाई शामिल हो जाते थे। हांगकांग की गलियों में होने वाली लड़ाइयों के कारण उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ब्रूस ली को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगाई जा सके। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग महान गुरु आईपी मैन से शुरू की। उन्होंने विंग चुन नाम की फाइटिंग स्टाइल सीखी, जो तेज और प्रभावी तकनीकों के लिए जानी जाती है। शुरुआत में ब्रूस ली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके मिश्रित नस्ली पृष्ठभूमि के कारण कुछ छात्र उनके साथ अभ्यास करने नहीं सकते थे, लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण ने धीरे धीरे सभी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने घंटों अभ्यास किया और अपनी गति, संतुलन और प्रतिक्रिया क्षमताओं को इतना मजबूत बना लिया कि वे जल्द ही सबसे प्रभावशाली विद्यार्थियों में गिने जाने लगे। 18 साल की उम्र में एक सड़क झगड़े के बाद उनके माता पिता ने उन्हें यूनाइटेड स्टेट भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद उनका जीवन आसान बिल्कुल भी नहीं था। उनके पास बहुत कम पैसे थे और उनको कई छोटे मोटे काम तक करने पड़े। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दर्शन शास्त्र फिलोसफी की पढ़ाई शुरू की। फिलोसफी को लेकर एक बात कही जाती है कि जब आप फिलोसफी पढ़ लेते हो तो पढ़ने से पहले वाले आप व्यक्ति नहीं रहते। इसी दौरान उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना भी शुरू किया और अपनी पहली ट्रेनिंग स्कूल खोली। यहाँ से धीरे धीरे उनके विचार विकसित होने लगे और उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक मार्शल आर्ट बहुत अधिक नियम और सीमाएं हैं। इसी सोच के कारण ब्रूस ली ने अपनी खुद की फाइटिंग फिलोसफी विकसित की, जिसे जीत कुंडो कहा जाता है। इसका अर्थ है इंटरसेप्टिंग फिस्ट, यानी विरोध के हमले को बीच में ही रोककर तुरंत पलटवार करना। ब्रूस ली का मानना था कि लड़ाई में कठोर नियमों की जगह लचीलापन होना चाहिए। वे कहते थे कि इंसान को पानी की तरह होना चाहिए, जो हर परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल सकता है। ये पंक्ति बी वाटर माय फ्रेंड आज भी दुनिया भर में प्रेरणा स्रोत है। And forms, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. दूसरे ने हॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उस समय एशियाई फिल्मों को बहुत कम अवसर दिए जाते थे। फिर उन्होंने हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री को रुख किया। 1971 में उनकी फिल्म द बिग बॉस रिलीज हुई और यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद फर्स्ट ऑफ फ्यूरी और वे ऑफ द ड्रैगन ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म एंटर द ड्रैगन मानी जाती है, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म ने मार्शल आर्ट फिल्मों को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। ब्रूस ली अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी गति इतनी तेज थी कि कई बार फिल्म कैमरों को उनकी मूवमेंट कैद करने के लिए स्लो करना पड़ता था। उनका मशहूर वन इंच पंच इतना शक्तिशाली था कि वह सामने खड़े व्यक्ति को कई फीट पीछे ढकेल सकता था। उनकी फिटनेस अनुशासन भी अद्भुत था। वे रोजाना घंटों ट्रेनिंग करते थे और अपनी ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति को लगातार बेहतर बनाते रहते थे। उनका ये विश्वास था कि असली ताकत निरंतर अभ्यास और अनुशासन से ही आती है। फिर एक दिन आता है 20 जुलाई 1973। इस दिन दुनिया को एक बड़ा झटका लगा जब ब्रूस ली की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 32 वर्ष थी। उनकी मौत के कारणों को लेकर आज भी कई रहस्य और चर्चाएं मौजूद है। हालांकि उनका जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उनके प्रभाव ने मार्शल आर्ट और फिल्म उद्योग दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का सबसे महान प्रतीक माना जाता है। उनकी सोच और ट्रेनिंग के सिद्धांत आधुनिक एमएमए
और फाइटिंग स्पोर्ट्स में भी दिखाई देती हैं। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं। यदि इंसान में दृढ़ इच्छा, अनुशासन और मेहनत हो तो वह असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। ब्रूस ली सिर्फ एक अभिनेता या फाइटर नहीं थे, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा थे जो आज भी लाखों लोगों को अपने सपनों के पीछे भागने की हिम्मत देती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये ब्रूस ली की स्टोरी सुनकर कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आपके लिए ऐसी ही स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।